वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत। छत्तीसगढ़ में हाई राइज नियम में बदलाव से फ्लैट और मकानों की कीमतें कम होने की संभावना। राज्य सरकार ने बड़े आवासीय और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया है। यह कदम छत्तीसगढ़ राज्य बनने के 24 साल बाद पहली बार उठाया गया है। अब तक बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया की 70% जमीन विभिन्न कार्यों के लिए छोड़नी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 60% जमीन छोड़नी होगी। इस नए नियम के तहत अब 40% प्लॉट एरिया में मकान या फ्लैट बनाए जा सकेंगे। इसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग बनाने के नियमों में भी बदलाव किया गया है। नए नियम के तहत यदि किसी प्रोजेक्ट में सड़क की चौड़ाई 12.5 मीटर तक है तो बिल्डरों को 8 मंजिल तक कमर्शियल बिल्डिंग बनाने की अनुमति दी जाएगी। इससे पहले सिर्फ 5 या 6 मंजिल की इमारतों की अनुमति मिलती थी। बीजापुर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। सेंट्रल लाइब्रेरी का किया अवलोकन, अभ्यर्थियों से की चर्चा। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल का एक दिवसीय प्रवास पर बीजापुर पहुंची, जहां उन्होंने नीट CGPSC की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों से परीक्षा की तैयारियों को लेकर चर्चा की। साथ ही सेंट्रल लाइब्रेरी में स्थित गेमिंग जोन, VR सेट, कंप्यूटर क्लासेस और टेलीस्कोप का भी अवलोकन किया। कवासी लखमा ने कहा, त्रिपाठी कराते थे कागजों पर हस्ताक्षर, मेरे अनपढ़ होने का उठाया फायदा। अपने निवास पर ईडी के छापे के बाद पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा कि वे तो अनपढ़ होने के चलते कुछ पढ़ लिख नहीं पाते। इस घोटाले का मास्टरमाइंड आबकारी विभाग का पूर्व MD AP त्रिपाठी था और वे कई दस्तावेजों पर मेरे हस्ताक्षर करवा कर ले जाता था। चूंकि वे अनपढ़ है इसलिए वे कुछ भी नहीं जान पाए। आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा ने यह भी कहा कि शराब घोटाले का खुलासा जिस वक्त हुआ उसी वक्त उन्हें भी टीवी पेपर के जरिए इसकी जानकारी मिली। लखमा दावा करते हैं कि उन्हें इस घोटाले में 1 रुपया भी नहीं मिला। वे पूर्व MD त्रिपाठी को घोटाले का मास्टरमाइंड बताते हुए कहते रहे कि उसने मेरे अनपढ़ होने का फायदा उठाया और कार्यकाल के दौरान उनसे कई दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करवाया जिनके बारे में वे नहीं जानते। कभी कभी उनके PA जैन देवांगन ने भी कागजात को पढ़कर सुनाया भी, मगर उस पर वही लिखा हुआ था वह यह भी नहीं जानते। उन्होंने तो केवल हस्ताक्षर किया है। नौकरी बचाने छत्तीसगढ़ में अनोखे प्रदर्शन। मुंडन, हवन, इच्छा मृत्यु की मांग के बाद B.Ed डिग्री धारक लेंगे जल समाधि। SI अभ्यर्थियों ने भी मांगी थी भीख। नवा रायपुर का तोता धरना स्थल अनोखे प्रदर्शनों का गवाह रहा है। फिलहाल 11 दिनों से B.Ed डिग्री धारक सहायक शिक्षकों का आंदोलन जारी है। बीते दिन प्रदर्शनकारी वित्त मंत्री OP चौधरी के बंगले पहुंचे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हुई। अब वे जल समाधि की चेतावनी दे रहे हैं। इससे पहले सामूहिक मुंडन के अलावा हवन, इच्छा मृत्यु की मांग, तेलीबांधा तालाब की सफाई कर ये प्रदर्शनकारी अपना विरोध जता चुके हैं। इससे पहले SI भर्ती के अभ्यर्थियों को कई जतन के बाद सफलता मिली थी। यहाँ तक कि उन्होंने चौक चौराहों पर भीख मांगने भी उतर गए थे। PWD मंत्री शाह ने नई दरों का किया विमोचन। बोले, नई SOR से होंगे टेंडर और एग्रीमेंट 1 जनवरी से होगा लागू। छत्तीसगढ़ के PWD मंत्री अरुण साव ने बीते दिन सड़क और पुल निर्माण की नवीन दर अनुसूची का विमोचन किया। यह नई दर 1 जनवरी से लागू होगी। उन्होंने कहा कि शेड्यूल ऑफ रेट निर्माण में लगने वाली राशि का समग्र रूप से मूल्यांकन करके तैयार किया जाता है। पिछला SOR रेट 2014 में तैयार किया गया था। पिछले 10 वर्षों में निर्माण सामग्री की राशि बढ़ी है और नई टेक्नोलॉजी आई है, जिसके कारण SOR को रिवाइज किया गया। प्रदेश में 246 पदों पर जॉब का चांस। बायोडाटा लेकर आज पहुंचे प्लेसमेंट कैंप। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका बलरामपुर में निकला है। बलरामपुर जिला प्रशासन बड़े पैमाने पर प्लेसमेंट कैंप के जरिए भर्तियां करने जा रहा है। कुल 6 विभागों में ये भर्तियां की जानी हैं। बलरामपुर जिला प्रशासन ने अभ्यर्थियों से कहा कि वे तय तारीख और समय पर अपने बायोडाटा और सर्टिफिकेट के साथ प्लेसमेंट कैंप में पहुंच जाए। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन आज यानी सोमवार को किया जाएगा। प्लेसमेंट कैंप का आयोजन जनपद पंचायत कार्यालय बलरामपुर में है। PM मोदी ने की बस्तर ओलंपिक की तारीफ। कहा, कारी की कहानी मुझे प्रेरित करती है। जहां नक्सल हिंसा रही वहां नई क्रांति का जन्म। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन मन की बात में बस्तर ओलंपिक की तारीफ की। उन्होंने देश के कई राज्यों में भी शुरू करने की अपील की। इस दौरान मोदी ने कहा कि जहां नक्सल हिंसा रही वहां नई क्रांति जन्म ले रही है। PM मोदी ने बस्तर ओलंपिक में शामिल खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी भी बताई। उन्होंने कहा कि कारी कश्यप की कहानी मुझे बहुत प्रेरित करती है।
मोदी ने कहा कि एक छोटे से गांव से आने वाली कारी जो तीरंदाजी में रजत पदक जीता है, वे कहती है कि बस्तर ओलंपिक ने हमें सिर्फ खेल का मैदान ही नहीं बल्कि जीवन में आगे बढ़ने का अवसर भी दिया है। शाही कैबिनेट की बैठक आज सीएम की अध्यक्षता में होगी। मीटिंग लिए जा सकते हैं कई अहम फैसले। छत्तीसगढ़ में शाही सरकार आज कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी। सीएम विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में यह बैठक होगी जिसमें सरकार कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है। यह बैठक आज दोपहर 3:30 बजे मंत्रालय में होगी। माना जा रहा है कि इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ में अल्लू अर्जुन स्टारर फिल्म पुष्पा 2 के इस किरदार का विरोध श्री राम सेना के अध्यक्ष ने गृह मंत्री को लिखा पत्र। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की मुश्किलें इन दिनों कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिल्म के रिलीज होने के बाद इसमें दिखाए गए कई दृश्यों, शब्दों और किरदारों को लेकर कई आपत्तियां दर्ज हो चुकी है। इस बीच अब छत्तीसगढ़ में फिल्म में दिखाए गए एक सीन को लेकर श्री राम सेना के अध्यक्ष महर्षि गौतम ने आपत्ति जताते हुए इसे पुलिस का अपमान बताया और गृह मंत्री अमित शाह से सेंसर बोर्ड और फिल्म डायरेक्टर और अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए गौरेला पिंडा मरवाही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ज्ञापन सौंपा है। बता दी कि गौरेला पिंडा मरवाही जिले के रहने वाले श्री राम सेना के अध्यक्ष महर्षि गौतम ने गृह मंत्री को पत्र लिखकर कहा कि फिल्म पुष्पा 2 में एक आईपीएस अधिकारी को बहुत ही गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, जो कि आईपीएस जैसे पद की गरिमा और उनकी छवि को धूमिल कर रहा है। यही नहीं, फिल्म में आईपीएस अधिकारी को स्विमिंग पूल में गिराकर उसमें पेशाब करने जैसे दृश्यों का इस्तेमाल किया, जो कि बेहद आपत्तिजनक है। नवा रायपुर में 142 एकड़ पर बनेगा छत्तीसगढ़ का पहला फार्मास्यूटिकल पार्क, तैयार होगी मेडिसिन। नवा रायपुर में सेंट्रल इंडिया का नया फार्मास्यूटिकल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। फार्मास्यूटिकल पार्क से नए अनुसंधान, विकास और अंतर्राष्ट्रीय निवेश में वृद्धि के लिए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टर 22 ग्राम तूता में छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम को फार्मास्यूटिकल पार्क की स्थापना के लिए 141.84 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। हाथी के आतंक से दहशत में ग्रामीण, 3 मकान को तोड़ा, दीवार गिरने से एक युवक घायल। बलरामपुर में हाथियों के आतंक से ग्रामीण दहशत में हैं। यहां बीती रात सिलाजू गांव में 3 ग्रामीणों के कच्चे मकान को हाथियों ने तोड़ दिया। वहीं कच्चे मकान की दीवार गिरने से घर में सो रहे एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। यह मामला बलरामपुर जिले के धमनी रामचंद्रपुर वन परिक्षेत्र का है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर का आरोप, छत्तीसगढ़ में हुआ 10,000 करोड़ का डीएमएफ घोटाला, सीबीआई जांच की मांग। भाजपा नेता और पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर ने छत्तीसगढ़ में करीब 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। उन्होंने इस संबंध पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखकर पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर अक्सर अपनी सरकार के खिलाफ दिए गए बयानों और आरोपों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इस बार उन्होंने प्रदेश के विभिन्न जिलों में टीएमएफ फंड से हुए करीब 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाया है। ननकी नाम ने कलेक्टरों की भूमिका पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कोरबा कलेक्टर पर एक निजी कंपनी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हुए जांच के दायरे में लाने की मांग की है। पूर्व मंत्री ने अपने आरोप में कहा कि कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने फ्लोरा मैक्स कंपनी को फायदा दिलाने के पक्ष में काम किया है। पूर्व मंत्री कंवर ने इस मामले में एसपी पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। बलरामपुर में हाथी दांत, तेंदुए, भालू की खाल बरामद, वन विभाग ने 5 तस्करों को पकड़ा। सरगुजा में लकड़बग्घे की खाल के साथ 2 आरोपी पकड़ाए। बलरामपुर जिले में वन विभाग के अमले ने रामानुगंज में 2 तेंदुए की खाल, 1 भालू की खाल के साथ 2 आरोपी, वाटफनगर में 2 हाथी दांत के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार किया है। वन अधिकारियों ने यह खुलासा नहीं किया है कि तेंदुए और भालू की खाल और हाथी दांत कहां से लाए गए थे। सरगुजा जिले में वन विभाग ने एक लकड़बग्घे की खाल के साथ 2 ग्रामीणों को भी गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ सरकार सरेंडर नक्सलियों को देगी प्लॉट और मकान, हर महीने सैलरी की तरह 10,000 मिलेंगे। गृह मंत्री बोले, माओवादी पर जितना इनाम वो रकम भी उनकी। छत्तीसगढ़ सरकार नई एंटी नक्सल नीति के तहत सरेंडर करने वाले नक्सलियों की सुविधाओं को बढ़ाने जा रही है। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और डिप्टी चीफ विजय शर्मा ने बताया कि नक्सलियों को सरेंडर करने पर प्रति माह 10,000 मिलेंगे। आगे की जिंदगी जीने के लिए तमाम सुविधाएं दी जाएगी, फिर चाहे वह रहने के लिए जमीन, मकान हो या फिर रोजगार से जुड़े संसाधन। अलग खास भवनों में रखकर नक्सली को ट्रेंड किया जाएगा, उन्हें काम सिखाया जाएगा ताकि वह आगामी जीवन में रोजगार हासिल कर सके। सरकार ने नई पॉलिसी तैयार की है।
नई नीति के तहत सरकार ने यह भी तय किया कि सरेंडर करने वाले इनामी नक्सलियों पर जो इनाम की राशि होती है वह भी नक्सलियों को ही दी जाएगी। अब तक यह राशि इनामी नक्सलियों को पकड़ने वाले फोर्स की टीम में बांट दी जाती थी। कांग्रेस पार्टी जल्द जारी करेगी नए जिला अध्यक्षों की सूची। दिल्ली से लौटकर पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाई के बीच दिल्ली से लौटे दीपक बैज ने कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची को लेकर कहा कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों के लिए असहमति बन गई है और प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने भी इसको हरी झंडी दे दी है। पार्टी के प्रति समर्पित रहने वालों को मौका दे रहे हैं। जिला अध्यक्षों की सूची जनवरी में आएगी। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। दीपक बैज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आता है तब तब ईडी की कार्रवाई करती है। भाजपा को नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में हार का डर है, इसलिए ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं को डराया जा रहा है। 3 नदी पार कर अंदरूनी इलाके में पहुंची मेडिकल टीम। सुकमा में कैंप और घर घर जाकर 1214 लोगों की स्वास्थ्य जांच की। टीबी के 45 संदिग्ध मिले। 3 नदी पहाड़ी और पगडंडी रास्तों का सफर तय कर सुकमा स्वास्थ्य विभाग की टीम जिले के अंदरूनी और नक्सल प्रभावित इलाके की सीरकेटी पहुंची। यहाँ मेडिकल कैंप लगाकर 157 और घर घर जाकर कुल 1057 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की, जिसमें लगभग 45 ग्रामीण टीबी के संदिग्ध मिले हैं। साथ ही मलेरिया समेत अन्य बीमारियों की जांच की गई। जमीन दलालों ने प्रशासन को दिखाया ठेंगा। अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ जहां जहां हुई बड़ी कार्रवाई, वहां फिर धड़ल्ले से बिक रही है जमीन। छत्तीसगढ़ की राजधानी में रायपुर नगर निगम ने बीते 4 महीनों में 200 एकड़ से अधिक जमीन पर अवैध प्लॉटिंग और कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की थी। लेकिन जिन जगहों पर बड़ी कार्रवाई की है उनमें 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर फिर से अवैध प्लॉटिंग शुरू हो गई है। आलम यह कि अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए जिन रास्तों को काटा गया था उन पर दलालों ने मुरुम डलवाकर फिर से रास्ता बना लिया है। इतना ही, जिन बाउंड्री वॉल को निगम ने तोड़ा था उन पर ही लिखे गए हैं कि जमीन खरीदने हेतु संपर्क करें। ऐसे में निगम की कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बता दें कि पिछले 2 महीने में नगर निगम के दस्ते ने 90 से अधिक स्थानों पर अवैध प्लॉटिंग रोकने के लिए बुलडोजर चलाया था। निगम ने मुख्य रूप से कृषि जमीनों पर अवैध रूप से कटे प्लॉट, बाउंड्री वॉल और अस्थायी सड़कें हटाई थी। हालांकि इन कार्यवाही के बावजूद निगम का अमला इन क्षेत्रों में फिर से जांच करने तक नहीं पहुंचा। सहायक शिक्षक से मारपीट मामले में सर्व आदिवासी समाज ने काटा बवाल। थाने का किया घेराव, पुलिस के छूटे पसीने। महासमुंद जिले के ग्राम गोंगल स्थित शासकीय प्राथमिक शाला में पदस्थ एक सहायक शिक्षक से बीते दिनों मारपीट का मामला सामने आया था। इस मामले में पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था, लेकिन कई दिन बीत जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से नाराज सर्व आदिवासी समाज ने पटेवा थाना का घेराव कर दिया। इस दौरान आक्रोशित लोगों को संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। रायगढ़ के इतवारी बाजार में अधिकारियों ने दुकानदारों से की चर्चा। व्यवसायी बोले ऑक्सीजोन का विरोध नहीं, लेकिन सभी को व्यवस्थित पसरा और सुविधा मिली। रायगढ़ में साप्ताहिक बाजार में ऑक्सीजोन बनाया जाना है। इसे लेकर यहां पर बाजार लगाने वाले कई व्यवसायी प्रभावित होंगे। इससे यहां सालों से कारोबार कर रहे व्यवसायी नाराज हैं। ऐसे में यहां पर बीते दिन एसडीएम हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों के साथ बाजार सर्वे के लिए इतवारी बाजार पहुंचे और व्यवसायियों से चर्चा कर उनकी मांगे जानी। हाईकोर्ट ने अनवर डेवर की जमानत याचिका की खारिज। कहा, आरोपी को नहीं दिया जा सकता जमानत का लाभ। छत्तीसगढ़ के कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर डेवर की जमानत याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कठोर टिप्पणी भी की है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए आदेश में कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि भ्रष्टाचार केवल एक मामला नहीं है, यह दंडनीय अपराध है। यह अप्रत्यक्ष रूप से मानव अधिकारों को भी कमजोर करता है, व्यवस्थित भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराधों को जन्म देता है। आर्थिक अपराध गंभीर अपराध है जिसका पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है। कोर्ट ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी की जमानत आवेदन को खारिज किया है। रायगढ़ में मकान को बनाया चर्च। प्रार्थना के लिए पहुंच रहे लोग, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध ज्ञापन देकर चर्च हटाने की मांग। रायगढ़ जिले के चोड़ा गांव में एक मकान को चर्च बनाया गया है। स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इसे लेकर एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को आवेदन सौंपा गया है और 3 दिन में चर्च को हटाने की मांग की गई है। खरसिया विधानसभा के चोड़ा गांव में रहने वाले प्रदीप वैष्णव और उनके साथियों ने हिंदू संगठन से जुड़े अंशु टूटेजा को जानकारी दी कि यहाँ पर चोड़ा गांव में संतोष राठिया की भूमि पर मुन्ना सारथी ने एक मकान को चर्च बना दिया है। यहाँ प्रार्थना सभा भी होती है और आज भी कुछ लोग यहाँ पहुँच रहे हैं।
संतोष राठी भी कई बार इसका विरोध कर चुका है। ऐसे में यहाँ पर बीते दिन जब यहाँ कुछ लोग पहुंचे तो उन्हें प्रदीप वैष्णव और उनके साथियों ने वहां भी से भी भगा दिया। इसके बाद यहाँ पर संतोष राठिया, अंशु टुटेजा और प्रदीप वैष्णव और अन्य स्थानीय लोगों ने एसडीएम के नाम नायब तहसीलदार को आवेदन सौंपा है। पीएम आवास के कार्य में देरी से भड़के जिला पंचायत सीईओ, सभी जनपद सीईओ को जारी किया नोटिस। बीते दिन पीएम आवास योजना के तहत कबीरधाम जिला पंचायत सीईओ अजय कुमार त्रिपाठी ने समीक्षा की बैठक ली। इस बैठक में उन्होंने जिले के सभी जनपद सीईओ को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आवास निर्माण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शासन की योजनाओं का लाभ समय पर ग्रामीणों को प्राप्त हो, इसके लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की ताज़ा और बड़ी खबरें। चलिए दोस्तों मिलेंगे इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।